बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स बाय सर असगर। आज कुछ स्टूडेंट्स ने एक मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व कराई थी फाइनेंशियल अर्थमेटिक के सिलसिले में, तो वो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो उसके आज जो है फाइनेंशियल अर्थमेटिक के सॉल्व जो है वो सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है 225% कैन बी रिटन इन अ फ्रैक्शन। रिटन फ्रैक्शन करना है, फ्रैक्शन जो होता है वो अपान होती है, सही है ना। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो ये परसेंटेज की साइन है, सही है ना, तो ये आपकी जो है वो अपान 100 बन जाती है। ये जो परसेंटेज की साइन है वो अपान 100 बन जाती है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, कोशिश करें। यहाँ पे 25 का टेबल जो है वो डायरेक्ट लग रहा है 4 टाइम, और यहाँ पे 25 का टेबल 100 पे 4 टाइम, 200 पे 8 टाइम, और 2 to 5 है तो 9 टाइम, सो 9/4। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 7/20 कैन बी रिटन इनटू अ परसेंटेज। इसको परसेंटेज में लिखना है, तो सही है ना। तो इसको आपने मल्टीप्लाई करनी है 100 के साथ, तो इसका जो जवाब आएगा वो परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 टाइम, ये 5 टाइम, 5 7 35, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। 0.025 कैन बी रिटन इन परसेंटेज। अभी 0.025 को परसेंटेज में करना है, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई करनी है। 2 ज़ीरोज़ हैं, 2 बार जो पॉइंट है वो मूव करेगी राइट साइड पे, ठीक है। ये हो जाएगा 2.5%। तो इसका जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कह रहा है कि द प्रॉपर्टी टैक्स इज 14,000 एंड द वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी इज 700,000। द रेट इज रेट मतलब परसेंटेज, सही है ना। ये परसेंटेज कह रहा है कि ये 14,000 कितनी परसेंटेज है। तो हमारे जो कुछ कुलीग्स हैं वो फार्मूले याद करवाते हैं, तो फार्मूले इस तरह नहीं है। ये आपको जो है वो मैं रेशो की तरह मैं सॉल्व कराऊंगा, और रेशो जो है वो बहुत ही इजी है सॉल्व करना, सही है ना। तो ये कह रहा है कि अगर ये 14,000 पेड कर रहा है एज अ टैक्स, सही है, तो वो कौन सी रेट पे 14,000 पे कर रहा है। तो आपने क्या करना है, 14,000 और इसका जो परसेंटेज है वो अननोन है, और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या है 700,000। वो कितनी परसेंटेज होगी, 100%, सही है। ये है 100%, तो 14,000 कितनी परसेंट। आपने ये डेटा बना लिया तो बहुत ही आसान हो गया काम, बहुत ही आसान। इक्वल की साइन, ये अपान का वैल्यू इस तरह देना है, और फिर सिंप्लीफाई करना है, सही है ना। बहुत ही आसान। सिंप्लीफाई करने के लिए ये डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा। आपने ये लिखा डायरेक्ट, आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दिया, आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया, सही है। ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं खाएगा, सही है। 1 2 3 4 5 5 0 कैंसिल, 7 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, सो बी इज़ करेक्ट, सही है। आपने ये जहन में रखना है, यहाँ पे कोई भी फार्मूला सिस्टम नहीं है, सिंपल रेशो का फॉर्मेट है। रेशो किस तरह, 14,000 कितनी परसेंटेज है, 700,000 100% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost of pair of shoes is 1,500. The seller charge 16% GST on the cost, GST levies, सही है। GST हमें ढूंढनी है कि GST कितनी होगी, सही है। तो आपने अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं भी आए तो आपने क्या करना है कि ऑप्शन ज़रूर देखने हैं। ऑप्शन जो होते हैं वो आपको क्वेश्चन जो है ना वो क्लियरफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ शूज़, ये है कॉस्ट उसकी कितनी 1,500, ठीक है।
उसकी आपने जो है 16% निकालनी है। मतलब 16% कितनी होगी? अगर 100% 1500 है, सही है। ये इक्वल की साइन, ये इस तरह, ये इस तरह, ये 1500 डिवाइड कर रहा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, सही है। 2 0 कैंसिल, 15 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225। ये 16 है, 225 में 15 प्लस कर लें, 240। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सही है। आपको कोई भी फार्मूला जो है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। आपने सिंपली वेरी इजीली आपने रेशो की तरह लिखना है कि जो भी क्वेश्चन हो, द कॉस्ट ऑफ पेयर शूज़, मतलब कॉस्ट जो होती है वो 100% होती है। ये हो गई 100%, ठीक है। आपने इसकी सेलर की जीएसटी, वो कह रहा है कि जीएसटी कितनी होगी, तो मतलब 16% इसकी कितनी होगी। तो आप अगर ये भी निकालें तो आपने सिंपल इक्वल के साइन निकाल के ऐसा करके 1500 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, इधर से हटा के इधर लिख दिया आपने। 2 0 कैंसिल, 15 को 16 के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने 15 का स्क्वायर निकाला है, उसमें एक 15 आपने ऐड कर दिया तो भी इजी। अगर यहाँ पे आपको 16 का स्क्वायर पता है, 16 का स्क्वायर है 256, ये 15 है, एक 16 आपने माइनस कर देना है तो भी 240, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर असलम पेड 595 as GST at rate of 17 on the purchase of an item, the cost of item is। अभी देखें, अभी ये कह रहा है कि 595 जो है GST पेड कर रहा है 17% के हिसाब से, सही है। तो इसका कह रहा है कि 100% कितना होगा। मतलब आपने ये कोशिश करनी है कि x को आपने ऊपर ही रखना है, सही है ना। तो ये 100% इसकी ये कितना होगा? वेरी सिंपल, अगेन इक्वल की साइन, ये इस तरह, ये यहाँ से हटा के ये इधर आ गया 595, सही है। 17 का टेबल होना चाहिए याद। 17 का टेबल 1 टाइम, 17 क्योंकि प्राइम नंबर है तो 17 का टेबल 1 टाइम, 51 पे 3 टाइम, 8 यहाँ पे हो गया 85 पे 5 टाइम। सो 35 मल्टीप्लाई 100 इज़ 3500। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, कह रहा है कि कंसेशन ऑन रिटन प्राइस, कंसेशन जो है रिटन प्राइस पे वो क्या कहलाएगा? डिस्काउंट, ठीक है। ना प्रॉफिट है, ना टैक्स है, ना रेस है। ATM स्टैंड फॉर अकाउंट टेली मशीन, अकाउंट ट्रांसफ़र, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, सही है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का जो शॉर्ट फॉर्म है। ये टेस्ट है जो एक बुक से ली गई है, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर रहे हैं, सही है। द रेट ऑफ ज़कात का जो रेट है वो फिक्स है 2.5%, सही है। ज़कात का जो रेट है वो फिक्स है 2.5%, ठीक है। एंड द एनरोलमेंट ऑफ सर्टेन इन अ सर्टेन स्कूल in a certain school was 450 in 2020. By 21 the enrollment has increased by 16%. What was the enrollment in 21? सही है। तो ये कह रहा है कि 2020 में जो एनरोलमेंट थी वो कितनी थी? 450, ठीक है। वो क्या थी? 100%। 16% जो है वो इंक्रीज़ हो गई है 21 में। 16% इंक्रीज़ हो गई है, वो कितनी होगी? सही है, ठीक हो गया। क्योंकि 16% इंक्रीज़ हुई है तो 450 से ज़्यादा ही होंगे बच्चे, सही है ना। 450 से ज़्यादा ही बच्चे होंगे। तो आपने यहाँ पे इक्वल के साइन देने हैं। ये
अपॉन की साइन 450 यहाँ से हटा के आपने यहाँ पे दे दिया, 0 0 कैंसिल, 5 का टेबल यहाँ पे 9 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, 2 का टेबल 1 टाइम, यहाँ पे 5 टाइम 1 इधर 58 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 5 9 45 प्लस 7 52, so 522 C is correct। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the price of bicycle is increased by 15% to 920, what was the original price? सही है, ये ओरिजिनल प्राइस मांग रहा है तो आपने ये जहन में रखना है कि ये 100% आपसे मांग रहा है, और अभी जो इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हुई है 15%, तो ये मतलब जो प्राइस है 920 वो क्या होगी 115, 115% होगी। सही है ना। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस? ओरिजिनल प्राइस क्या होगी 100%। कह रहा है कि इफ़ द प्राइस बाइसाइकिल इंक्रीज बाय 15%, इंक्रीज 15% हुई है तो मतलब ये जो 920 है इसमें 100% भी इन्वॉल्व है, इसमें 15% भी है, तो ये 920 जो प्राइस है वो 115% है और ये 100% है वो हमसे मांग रहा है। ठीक है, इक्वल की साइन अपान की साइन हो गई, 950 यहाँ पे डिवाइड कर रहा है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, एंड टेबल है 5 का टेबल यहाँ पे 2 टाइम, 1 इधर 3 टाइम, 5 का टेबल यहाँ पे 10 पे 2 टाइम 0, एंड 23 46 का जो डबल हो गया 92 हो गया, मीन्स 4 टाइम, 23 का टेबल 92 पे 4 टाइम, और 0 का 0, 1020, 4 2 8, सो इट वाज द 800। ठीक है, तो इसकी जो ओरिजिनल प्राइस थी वो 800 थी, 15% इंक्रीज़ हुई है, तो 15% आपने नोट करना है। 15% जो है वो होगी कितनी होगी 120, क्योंकि 800 थी ओरिजिनल प्राइस, 15% है ये, तो ये हो गई 920 आया समझ में। अगर आप ऐसा निकालेंगे तो भी ये 15% ही आएगा। सपोज़ ये 800 है आपकी 100% और 120 कह रहा है कि कितनी परसेंट है। सही है, आपने इस तरह किया, 100 यहाँ पे डिवाइड करा है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ये 20 के साथ कैंसिल, 8 का टेबल 1 टाइम, 12 पे 1 टाइम, 4 इधर, 40 पे 5 टाइम, सो 15%, सो 120 कितनी हुई 15%। ठीक है, रेशियो के ज़रिए प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ही आसान है। बस आपने ये नोट करना है कि कौन सी 100% है और कौन सी चीज़ क्या कितनी मांग रहा है। अगर 15% देखें तो ये 120 हो रही है, अगर ये 115% थी तो 920। जी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो ये कह रहा है कि द रेट ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ 1 सऊदी रियाल इज़ 42.5 and then the price of 21,250 will be equal to how many riyals? So आपने सिंपली डिवाइड करना है 21250 अपॉन 42.5। सही है, तो आपने ये नोट करना है कि ये पॉइंट अगर आपने इधर मूव की तो यहाँ पे भी इधर पॉइंट थी तो यहाँ पे मूव हो गई। हर नंबर के एंड में पॉइंट होती है। सही है ना, तो ये कितना हो गया 212500 और नीचे हो गया 425। सही है, और 425 का अगर डायरेक्ट टेबल आप देखें तो ये 1 टाइम यहाँ पे 5 टाइम लग रहा है, तो 00 और आ गया, तो ये 500। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ मनी
would triple itself at 8%. The rate of markup in how many years? अच्छा, तो यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल इटसेल्फ। तो ये एक तो आपने नोट करना है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लग रहा है PRT/100। और यहाँ पे अगर प्रिंसिपल अमाउंट नहीं गिवन होता तो आपने अंडरस्टूड 100 लेना है। और कह रहा है कि सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल इटसेल्फ, सही है ना। तो इंटरेस्ट यानी कितना इसको मिलना चाहिए 200। तो इसकी जो सम ऑफ मनी होगी वो ट्रिपल हो जाएगी, सही है। अगर इसने 100 रुपीज़ पे इंटरेस्ट लेना है और इसको अगर 200 रुपीज़ मिल रहा है तो इट मीन्स इसका जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रिपल। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। तो आपने क्या करना है, आई की जगह पे रखना है 200, पी की जगह पे रखना है 100, आर की जगह रेट है इसका 8, टाइम आपने फाइंड करना है 100 से डिवाइड कर रहा है, 20 कैंसिल, 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड। सो यहाँ पे 8 का टेबल 1 टाइम, 20 पे 16 पे 2 टाइम, 4 रिमेनिंग, 40 पे 5 times. So in 25 years he will get triple itself what he have store, what he have to use the amount. So in 25 years. Okay, next question. The sale discount single also, okay, single discount equivalent to successful discount. Single discount कह रहा है कि वो सक्सेसफुल डिस्काउंट के कितने के बराबर होगा। सक्सेसफुल डिस्काउंट होता क्या है कि आपने कोई चीज़ आपने देखी, उस पर वो डिस्काउंट दे रहा है 10%, सही है। तो आपने देखा होगा कि कई बार 2 बार भी डिस्काउंट देते हैं। कोई चीज़ ऑफ़र में निकल आती है, कोई चीज़ आपने एक ली, वो उस पर एडवर्टाइज़ चल रही है कि भाई अगर आप 10 चीज़ें लेंगे तो और भी आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, और भी आपको जो परसेंटेज है वो डिस्काउंट में दी जाएगी, सही है ना। तो उसको हम कहते हैं सक्सेसफुल डिस्काउंट, सही है। तो वो कह रहा है कि अगर 2 सक्सेसफुल डिस्काउंट हो तो वो एक सिंगल डिस्काउंट के कितने के बराबर है, सही है। तो ये 10 और 5 अक्सर स्टूडेंट जो क्या करते हैं कि ए को टिक करेंगे, क्योंकि 10 और 5 क्या हो जाएगा 15% डिस्काउंट, तो ये 15% सिंगल डिस्काउंट, सही है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे अमाउंट आपको गिवन नहीं है तो आपने लेना है 100। तो 100 का 10% इस पर अगर डिस्काउंट देगा तो वो 10% 10 होगा, तो आपके जो 100 की जो प्राइस है वो आपको कितने में मिलेगी, 90 में। तो 90 पे आपको अगर दोबारा 5% डिस्काउंट दे रहा है, 90 पे आपको 5% दोबारा डिस्काउंट दे रहा है, तो ये आपका हो गया 4.5, सही है। 4.5 रुपीज़ इस पे भी डिस्काउंट हो रहा है, तो 90 में से आपने 4.5 निकाले तो आपने कितने बचे, 85.5, सही है। तो आपकी जो 100 की जो चीज़ थी वो आपने कितने में परचेज़ की, 85.5, मतलब आपको कितना डिस्काउंट मिला, 14.5, सही है। तो 14.5 जो है वो हो गया इसका सिंगल डिस्काउंट, सही है ना। तो 15% की जगह पे आपने ये नोट किया कि ये जो सक्सेसफुल डिस्काउंट होता है वो एक्चुअल में और भी जो है ना दुकानदार के लिए फ़ायदेमंद चीज़ होती है कि वो अगर 70% डिस्काउंट दे, इससे अच्छा है कि वो कहे कि मैं आपको 30% डिस्काउंट दे रहा हूँ और उस पर मैं फिर आपको 35% डिस्काउंट दे रहा हूँ, सही है ना। तो ये क्या हो जाएगा दुकानदार के लिए, एक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये चीज़ें हो जाएंगी, सही है ना। समझने की बात ये है कि सक्सेसफुल डिस्काउंट मतलब 2 डिस्काउंट या 3 डिस्काउंट भी होते हैं, सही है ना, वो कंटिन्यूस डिस्काउंट होते हैं। और वो सिंगल डिस्काउंट मतलब जो फाइनल प्राइस बचेगी उस पर कितना डिस्काउंट हो रहा है वो उसकी बात कर रहा है।
Next question. Nasir got his car insured for 1 year at insurance rate 4.5. If the price of car is 8,000 means 8 million. 8 million. If the amount of premium is अभी कह रहा है कि जो कार है उसकी वो 8 मिलियन की है, उस पर 4.5 आपने सिंपली उसके 4.5% निकालनी है। परसेंटेज की जगह पे मैंने आपको बताया, परसेंटेज की जगह पे मतलब 100, 2 0 कैंसिल, ये पॉइंट भी आपने निकाल देनी है। तो यहाँ पे ये भी 0 कैंसिल, मतलब 8000 को आपने 45 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 3 0 ये आ गए। 8 5 40, 8 4 32 + 4 36, सो 36,000। सो डी इज़ ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। Thank you so much and please subscribe to my channel and hope it will very easy for you। टेस्ट को जो सॉल्व करने का जो आसान तरीका है ना, वो रेशियो का तरीका है। अगर आप परसेंटेज को निकालना चाहते हैं तो आपको रेशियो का यूज़ आना चाहिए। ठीक है, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस with your friends, with your circle, and please support me। Allah Hafiz।